इस मामले में एक बड़ा एक्शन सरकार ने लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक सख्त एक्शन लिया है और अपर आयुक्त को इंदौर से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। प्रभारी अधीक्षक की अंतरी से प्रभार ही वापस ले लिया गया है। जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दूषित पानी, लोगों के पीने का मामला जिसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, अस्पताल में अपना इलाज उपचार करवा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब जिम्मेदारों पर एक्शन ताबड़तोड़ देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त एक्शन लेते हुए अपर आयुक्त को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस दिया है कि आपको जवाब देना होगा। जवाबदेही अब यहां पर सरकार द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। इन अधिकारियों की प्रभारी अधीक्षक यंत्री से प्रभार वापस ले लिया गया है, जिन पर जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूषित पानी मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ऐसे में हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, आपको बता देते हैं। विवेक राणा मेरे साथ जुड़े हैं और पुनीत विजयवर्गीय जुड़े हैं। पुनीत, सबसे पहले रुख आपका कर लेते हैं कि ये जो एक्शन अब लिया गया है, सबसे पहले तो आप दर्शकों को बताइएगा इनका रोल कहां था और वो रोल लापरवाही कैसे बन गया। बिल्कुल अंजलि, देखिए यही बात हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं। सिर्फ विस्तार न्यूज ही ये बात बताता रहा है और उसी बात के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। देखिए, एक टेंडर निकाला गया था भागीरथपुरा इलाके की पानी की जो लाइन है, नर्मदा की लाइन को चेंज करने का। 2 करोड़ 40 लाख रुपए का मात्र यह टेंडर था। यह टेंडर 8 अगस्त को निकाला गया था 2025 में। इसे भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी और यह टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था, लेकिन यह टेंडर नहीं खोला गया। इस टेंडर को दबा लिया गया और जब मौत का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद 29 दिसंबर को 4:30 बजे शाम को यह टेंडर खोला गया। यही सबसे बड़ी गलती थी। इसी गलती की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, इतने लोग बीमार हो गए। यदि समय पर यह टेंडर खोल दिया जाता, काम शुरू कर दिया जाता, तो अब तक पानी की लाइन बदली जा चुकी होती, लेकिन नहीं खोला गया। नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त ने टेंडर को दबा लिया। तो जिन लोगों ने टेंडर दबाया था उनमें से एक को हटा दिया गया है, अपर आयुक्त को, और जबकि नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही एक और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो जब यह नोटिस का जवाब आएगा उसके बाद और क्या कार्रवाई होगी यह देखने की बात होगी। लेकिन अभी जो कार्रवाई सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है, यह कार्रवाई काफ़ी अच्छी कार्रवाई कही जाएगी, क्योंकि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इस तरह की कार्रवाई से ही बड़े अधिकारियों में खौफ पैदा होगा, डर पैदा होगा, क्योंकि इंदौर के जनप्रतिनिधियों की तो कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, टेंडर से जुड़ा और वहीं पर लापरवाही का ये मामला, जिसके बाद हम बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आने वाले दिनों में अगर आप कोई अच्छा कारण पेश नहीं कर पाए, और अच्छा कारण होगा भी क्या, तो आप पे कार्रवाई होगी और गाज गिर सकती है अधिकारियों पे। यही इस वक्त की बड़ी खबर है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विवेक, सीएम ने सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन। बिल्कुल अंजलि, यदि बात करें पूरे मामले की तो मुख्यमंत्री ने तो कड़ा एक्शन दिखाया है, मगर बात की जाए उन मासूम लोगों की जिनकी मौत हो चुकी है, उनके परिवार के लोगों से उनका दर्द पूछिए। क्योंकि जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गए थे उस दौरान देखने को मिला था कि किस प्रकार से लोगों ने विरोध किया था। हालांकि मुख्यमंत्री संवेदनशील है, मुख्यमंत्री ने भी इसके पहले भी चर्चा की थी, मीडिया के सामने भी आए थे, बताए भी थी, और आज सुबह सुबह मीटिंग लेकर अधिकारियों के साथ एक कड़ा रुख किया है, कड़ा एक्शन लिया है। जो बड़े अधिकारी है, हमेशा देखने को मिलता है कि छोटे अधिकारियों पर गाज गिरती है, मगर अपर आयुक्त की बात करें या नगर निगम आयुक्त की यदि बात करें, उन पर भी गाज गिरी है। यानी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो रुख है वो सख्त है, और जो बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो, जिनके द्वारा गलती की गई है अंजलि, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि भोपाल की बात करें तो इंदौर के बाद भोपाल जिला प्रशासन भी पूरी तरह सख्त हो गया है। अब अलग अलग जगहों पर जो पानी है, जहां पर शिकायत आ रही है, उन पानी की सैंपलिंग की जा रही है, जांच की जा रही है, क्योंकि कलेक्टर ने साफ दिशा निर्देश दिए अधिकारी को, यदि कोई गलती करेगा और शिकायत पर तुरंत ही कार्रवाई नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई कलेक्टर करेंगे। क्योंकि एक बड़ा मामला है अंजलि,
यानी कह बिल्कुल, सकते हैं बहुत कि बड़ा पानी मामला है पीने से विवेक, लोग और अब बहुत गंभीर मामला इसे माना जा सकता है। मूलभूत सुविधा है, एक अच्छा पानी, स्वच्छ पानी, और अभी आप बोल रहे हैं कि भोपाल में संज्ञान लिया गया है, लेकिन बड़ी बात यही हो जाती है ना कि एक हादसा क्यों जरूरी है इस तरीके की जगाने के लिए प्रशासन को। और ऐसे में देखिए पुनीत, आप लगातार बने हुए हैं, इंदौर के मौजूदा हालात पर भी बात करेंगे, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन इसी बीच देखिए, इसी बीच खबर यह भी है कि प्रभारी अधीक्षक यंत्री संजीव श्रीवास्तव को सभी पदों से हटा दिया गया है। तो संजीव श्रीवास्तव से बात हमारे संवाददाता अक्षत मिश्रा ने भी की है, सुनिए। सीएम ने एक सख्त निर्देश दिया है, ट्वीट किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप मतलब मैं तो अभी जस्ट ये माननीय विधायक जी की बैठक से निकला हूँ, आप थोड़ा सा पॉइंट बताएं। संजीव श्रीवास्तव जी, जी जी जी, सीएम ने आपके लिए एक ट्वीट किया है, आप ही देखते हैं ना, जल जी 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 जी, आप ही देखते हैं ना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपके अगेंस्ट में ट्वीट किया है, ट्वीट में आपको सभी कार्यों से हटाए जाने के आदेश है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? और मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, सीएम का ऑफिशियल ट्वीट है सर, जी 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 मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल ट्वीट है जी जी, कि आपके पास ये पूरा प्रभार था। जी जी जी, आपके पास ही था ना प्रभार? हाँ, उसमें जो भी निर्देश है उसका पालन करना है। पालन करना है जी। सर, बहुत बड़ी लापरवाही, आपको क्या लगता है इतने लोग मर गए, आप जिम्मेदार हैं? देखिए, इस घटना तो एक आप जानते हैं कि किसी ने मतलब जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और उसके कारणों का, और उसको पूरा उसके बाद से लगातार 4 दिन से पूरी तरह से सब लोग उसको यही लगे हुए हैं कि किसी भी स्थिति में दूषित पेयजल प्रदान न हो। सीएम ने सख्त आदेश दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सीएम के आदेश का पालन, क्योंकि तत्काल प्रभाव से ये नोटिस दिया है सीएम। तो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। आप शर्मिंदा नहीं है इतना बड़ा कांड इंदौर में हो गया? क्यों नहीं, बहुत शर्मिंदा, बहुत दुखी है। बिल्कुल, ये थे संजीव श्रीवास्तव, जिनको सीएम ने तत्काल प्रभाव से जो है कड़क एक्शन लेते हुए सभी कार्यों से इंदौर से हटा दिया है। जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखा रहे थे, और आप उसी का एक बड़ा एक्शन इंदौर में देखने को मिला है। कैमरामैन विजय राठौर के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज इंदौर। तो देखिए, वो अधिकारी है संजीव श्रीवास्तव, जिन्हें अब मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए हटा दिया है। इनको जानकारी भी विस्तार न्यूज ही दे रहा है। हालांकि ये इस पूरी घटना पर शर्मिंदा है बता रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण से बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि निर्देश का सख्ती से पालन किया जाएगा। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पुनीत और विवेक। पुनीत, यहाँ पर संजीव श्रीवास्तव कह रहे हैं कि निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा, लेकिन सवाल तो यही है ना कि अगर जिम्मेदारी का सख्ती से पालन किया जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यदि जिम्मेदारी का सख्ती से पालन करते, अच्छे से पालन करते, ये नौबत ही नहीं आती। 15 साल से इस पद पर बैठे हुए हैं इंदौर शहर में, और पिछले 15 साल में लोगों ने क्या क्या नहीं देखा है गंदे पानी का स्वरूप। तो ये इस व्यक्ति को तो पहले ही खुद से ही शर्मिंदगी जाहिर कर देनी थी, लेकिन अब जब 15 लोग मर गए, हजारों बीमार हो गए, सैकड़ों अस्पताल में, तब जाके इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है अंजलि, जो लोगों की सेवा न कर सके, जो जिनकी वजह से लोगों की जान चली जाए। ऐसे अधिकारी पूरी देश दुनिया में कहीं नहीं चाहिए। देश के सबसे स्वच्छ शहर के कालिक पोत दी है नाम पर इन अधिकारियों ने। इतने लोगों की जान चली गई, वो भी पीने के पानी की वजह से। नर्मदा माँ का पानी सप्लाई किया जाता है इंदौर शहर में, जो सबसे स्वच्छ पानी है। नर्मदा के पानी की कोई तुलना नहीं है, लेकिन उस पानी को भी इन्होंने जहर बना दिया। तो देखिए क्या कुछ देखने को बाकी रह गया है इंदौर शहर में, कि पानी पीकर लोग मर गए। सबसे स्वच्छ शहर में लगातार 8 साल से सबसे स्वच्छ शहर है, जहां पर लोग पानी पीकर मर रहे हैं। दूर दूर से लोग फोन लगा के जानकारी ले रहे हैं कि यार ऐसा क्या हो गया है इंदौर शहर में कि पानी पीकर लोग मर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी जिम्मेदार है, ये अधिकारी है जो कैमरे के सामने खुद अपनी जिम्मेदारी अब स्वीकार भी कर रहे हैं। और शब्दों का चयन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर पे कालिक पोतने का काम इन लापरवाह अधिकारियों ने किया, और ऐसे में कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है सबक सिखाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियां मुझ तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, इंदौर में दूषित पानी से फैली बीमारी ने एक और जान ले ली है। जी हाँ, इस ताजा मौत के साथ ही मामले में अब तक कुल 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार की ओर से अब भी केवल 9 लोगों की ही मौत की आधिकारिक पुष्टि की जा रही है, जिससे वास्तविक आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पानी के सैंपल्स की लैब जांच कराई गई, जिसमें पानी के दूषित होने का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जांचे गए सैंपल्स में मानकों से बाहर की गंदगी और हानिकारक तत्व पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है।
इस मामले को लेकर अब सियासत भी होने लगी है। राजधानी भोपाल और इंदौर में कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। आंखों पर पट्टी बांधकर ये विरोध दर्ज करवाया है। आप देखेंगे कि राजधानी भोपाल में भी प्रदर्शन हो रहा है और व्यवसायिक राजधानी इंदौर में भी प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि मूलभूत सुविधा पानी। और ऐसे में अब विपक्ष ये जवाब चाहता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, कहां हुई और अब आगे क्या कर रही है सरकार इस लापरवाही को ठीक करने के लिए। दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देखेंगे कि युवक कांग्रेस यहाँ पर है और बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि जो पोस्टर्स हैं कैलाश विजयवर्गीय के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनके पोस्टर यहाँ पर हाथों में लिए हुए हैं। और ये जो घंटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये बजाते हुए तमाम जो युवा है वो अब कैलाश विजयवर्गीय के घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये उनकी मांग है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। आपके हाथों में क्या है, घंटा है और किस तरीके से मांग आप? देखिए, जिस प्रकार से आपके मीडिया के सवालों पे अशब्द कहने वाले विजयवर्गीय, पूरे इंदौर में ये गंदा पानी पीने से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो गई है। इसके बाद आप देखिए इंदौर ने भाजपा को क्या दिया, सारा निगम दे दिया, सारे सांसद दे दिए, सारे भाजपा दे दिए। हमारी सिर्फ ये मांग है कि ये गालीबाज मंत्री, ये अशब्द कहने वाला मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और तभी इन मासूमों को न्याय मिलेगा। इनके बच्चे पिए बिस्लेरी का पानी और मध्य प्रदेश का आम नागरिक पिए ये पानी। 18 लोगों की दीदी मौत हो चुकी है और कल जब कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पे गए तो वो बिस्लरी के पानी पी रहे थे। आम जनता को पीने के लिए खराब पानी, ऐसा पानी जिससे हैजा फैल रहा है, और कैलाश विजयवर्गीय खुद बिस्लरी के बोतल का पानी पी रहे हैं। क्या ये आम जनता के साथ एक कैसा इंसाफ है? कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके का बयान दिया है, घंटा बजाओ, ये घंटा उनको गिफ्ट में देने जा रहे हैं हम, कि ये शर्म करें, इस्तीफा दें। बहुत ज्यादा विरोध और आक्रोश है और इसीलिए आप देखिए कि अब घंटी बजाते हुए तमाम जो युवक कांग्रेस है वो अब कैलाश विजयवर्गीय के घर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है पुलिस प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और जो पुलिसकर्मी है जो कांग्रेसियों को रोकने के लिए वो यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। अब देखिए, युवा कांग्रेस आक्रोशित नजर आ रही है, गुस्सा जायज भी नजर आ रहा है। तो इस तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आदरणीय इंदौर वासियों, ये 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार, ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। ये महापौर पर एफआईआर होना चाहिए। इसकी ये अपने पाप को छुपा नहीं सकते हैं। जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उन पर एफआईआर होनी चाहिए। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर न सिर्फ प्रदेश में सियासत हो रही है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर पोस्ट किया है। इंदौर प्रशासन पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, अपने पोस्ट के जरिए कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बांटा गया, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा, शिकायत की सुनवाई क्यों नहीं हुई, ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी सवाल किया है कि सीवर पीने के पानी में कैसे मिला, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी। लेकिन देखिए, इस तरफ जानकारी यह भी है कि अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आक्रामक है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने इंदौर प्रशासन पर और सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और सवाल भी पूछे हैं। वहीं इंदौर के दूषित मामले को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कई सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। वहीं दूसरे पोस्ट पर उन्होंने महापौर पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं, पद पर बैठे हुए बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे, पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे। तो देखिए, उमा भारती ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताई है और दूसरी तरफ इंदौर महापौर पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो घोर प्रायश्चित करना होगा, ये उमा भारती कहती हुई नजर आई हैं। उन्होंने इंदौर मेयर पर भी निशाना साधा है। देखिए, मामले की अगर बात की जाए तो 15 लोगों की मौत जो है वो दूषित पानी पीने से हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है।